मैं माफी नहीं मांगूंगा उनसे। जैसे और खुतबा कहते हैं कि माफ कीजिएगा, हक बात है, मैं माफी नहीं मांगने वाला हूं। आप बुलाएं ना बुलाएं, मेरी तकरीर दोबारा कराएं ना कराएं, काबे की रब की कसम माफी नहीं मांगूंगा आपसे, क्योंकि आपने गरीबों का हक मारा है, आपने मजदूरों का हक मारा है। ईद का वक्त करीब था, यकीन मानिए उसने जो बात कही थी, उसने रोते हुए बात कही थी, मेरे आंख से भी आंसू निकल गए। कहा मौलवी साहब फला की गद्दी पर गए हुए थे, मेरा 5000 रुपए निकल रहा है, आज चांद रात है, और उसने कहा कि आप आकर ईद के दूसरे तीसरे दिन पैसा लेकर जाना। अल्लाह की कसम मौलवी साहब, मेरे घर में दाने नहीं है, मेरे घर में आटा नहीं है, मेरे बच्चों के कपड़े नहीं आए हैं। उसके बाद वो आदमी रोता जा रहा है, मुसीबत बयान करते जा रहा है, और मैं सोच रहा हूं क्या दुनिया के अंदर कोई इतना जालिम हो सकता है? ईद का इतना बड़ा त्योहार है, वो उसको पैसा नहीं दे रहा है। आज ये उम्मत मुस्लिमा की हालत है, मुसलमान करा रहा है, रो रहा है, अपनी किस्मत पर रो रहा है। आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से डर रहा है। क्यों? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर जुल्म कर रहा है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को धोखा दे रहा है, और उसके बावजूद आज जब परेशानियां आई हैं, आज जब मुसीबतों ने अपना डेरा डाल लिया है, कहीं जलजले आ रही हैं, कहीं कोरोना की मार है, कहीं महंगाई की मार है, कहीं बीमारी की मार है। अल्लाह, बीमारियां आ गई हैं, अल्लाह बाजार खत्म हो गए हैं, दुआएं क्यों कबूल नहीं हो रही है? अल्लाह हुकूमत की मार है, अबाबील भेज दे, अबाबील भी नहीं आ रहे हैं, परिंदे नहीं आ रहे हैं। क्यों? इसलिए कि मालूम है क्यों? हमने जिसका हक मारा था वो मुसलमान है, हमने जिसको धोखा दिया था वो मुसलमान है। जो मेरा काबा था वो उसका भी काबा है, जो मेरा रब था वो उसका भी रब है, जो मेरा अल्लाह है वो उसका अल्लाह है, जो हमें खिलाता है वही उसे खिलाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह
वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। मोहतरम उलमाए किराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन माओं और बहनों, तमाम किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, किब्रियाई, बड़ाई, बुज़ुर्गी खालिक़े कायनात मालिके दो जहां के लिए है, जो हम सबका खालिक, मालिक, राज़िक, पालनहार है। बादहू दरूद व सलाम नाज़िल हो अल्लाह के आखिरी नबी, शाफ़ी महशर, साक़ी कौसर, रहमतुल लिल आलमीन, शफ़ीउल मुस्लिमीन, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये प्रोग्राम, जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है, एक तारीख़ी प्रोग्राम है। तकरीबन 9 साल पहले मैं इस प्रोग्राम में आया था और ख़िताब का मौका मुझे मिला था। आज ये मेरी दूसरी हाजिरी है यहाँ पर। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुछ वक्त में आपके सामने मैं कुरान और हदीस की कुछ बातें रखने की कोशिश करूँगा, इस उम्मीद के साथ कि हम सुनने के साथ साथ अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आज हम कहने और सुनने में मुसलमान हैं, लेकिन क्या हम वाकई मुसलमान हैं? आज हमारी कौम जिस रास्ते पर, जिस डगर पर चल पड़ी है, उसे क्या नाम दें? क्योंकि ये कौम नबी को मानती है पर नबी की नहीं मानती। मेरा यही मौजू है। ये कौम नबी को मानती है, कहने को तो सब लोग कहते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, इनके ऊपर दीन का इत्माम हो गया, दीन मुकम्मल कर दी गई, ये हमारे आखिरी नबी हैं, इनके ऊपर जो शरीयत नाजिल की गई वो दीन इस्लाम है, जो किताब नाजिल की गई वो कुरान है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम मानने वाले हैं। मैं इस पर बात नहीं करूंगा कि हम नबी को मानते हैं, मैं दूसरे पहलू पर बात करूंगा कि हम नबी की मानते हैं कि नहीं। इस कौम की तारीख है कि ये कौम जब अपने नबी को नबी मानने के साथ साथ नबी की मानते थे तो ये अपने ज़माने के सबसे बड़े बहादुर थे। जब ये अपने नबी को नबी मानने के साथ साथ उनके फरामीन को मानते थे, नबी ने किस बात का हुक्म दिया उसको मानते थे, कुरान में क्या हुक्म है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, जब ये मानते थे, अपने ज़माने के सबसे बड़े बहादुर थे, सबसे बड़े ताजिर थे, सबसे बड़े बाहया थे। मगर आज हालत बहुत अफसोसनाक है।
नबी की सुन्नत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को नजरअंदाज किया जा रहा है। मगरिबी तहजीब व तमद्दुन के हम दिलदादा बनते जा रहे हैं। फिर भी हम यही कहते हैं कि हम नबी को मानते हैं और नबी की मानते हैं। हम कहाँ नबी को मानते हैं? आज हम गुनाहों में डूब गए, ईमान कमजोर पड़ गया। गुनाह, अल्लाह की नाफरमानी हमारा ओढ़ना बिछौना है। हमें ये एहसास ही नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी हमारे लिए कामयाबी का ज़ामिन है, कामयाबी का रास्ता है। ये एहसास नहीं। अल्लाह फरमाता है, सूरह अहज़ाब उठाइए, आयत नंबर 71। अल्लाह कहता है, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जो अल्लाह की इताअत करे और रसूल की इताअत करे, गौर करिए, कामयाबी का रास्ता कहाँ है? जो अल्लाह की इताअत करे और रसूल की इताअत करे तो यकीनन वो कामयाब हो गया, यकीनन उसे कामयाबी मिल गया। और बहुत बड़ी कामयाबी है ये, कोई छोटी मोटी कामयाबी नहीं है। अल्लाह के रास्ते पर चल रहे हैं, नबी की बात मान रहे हैं, नबी के फरामीन पर अमल कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो शरीयत उतारी गई उस पर अमल कर रहे हैं, बहुत बड़ी कामयाबी है। एक कामयाबी और है, सूरह आल इमरान आयत नंबर 31 उठाइए। अल्लाह फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ए नबी, आप कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, लोगों तक ये पैगाम पहुंचा दीजिए, पैगाम आम कर दीजिए। अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात मानने का जज्बा है, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, नबी फरमा रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत का नबी कहिए, आप लोगों को बतला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह आपसे कब, आप अल्लाह से मोहब्बत करें ये मायने नहीं रखता, अल्लाह भी आपसे मोहब्बत करे। अल्लाह फिर कहता, मैं इनाम ये दूंगा, वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा दूंगा। अल्लाह अकबर। पता क्या लगा? कामयाबी का रास्ता कहाँ है? बाजारों में। कामयाबी का रास्ता कहाँ है? टहलने में, घूमने में नहीं मेरे भाई, बल्कि कामयाबी का रास्ता है अल्लाह की इताअत और रसूल। पानी थोड़ा सा दे दीजिए, पानी दे दीजिए। अल्लाह की इताअत और उसके रसूल की इताअत में। अगर मैं खुल के कहूँ तो ये गलत ना होगा कि आज हम लोग, असल तबीयत कई दिन से नासाज है, इस वजह से अगर मैं खुल कर कहूँ तो गलत ना होगा कि हम नबी की नहीं मानते हैं, नबी की सुन्नत पर अमल नहीं करते हैं, नबी की सुन्नत से प्यार नहीं है, मगरिबी तहज़ीब व तमद्दुन के हम पुजारी हैं, अपने दिल के मंदिर के पुजारी हैं, जो मन में आए हम वो करने वाले हैं। फिर उसके बाद कहते हैं हम तो नबी को मानते हैं, नबी की मानते हैं। हमारा हाल क्या है मालूम है? हमारा हाल बिल्कुल ये है, कहते हैं कि रग रग में नबी नबी, नमाज पढ़ते हैं हफ्ते में कभी कभी, नबी का नाम सुनते ही झूम जाते हैं, नबी का हुक्म सुनते ही घूम जाते हैं। आज नबी के फरमान सुना दीजिए, साहब सूद मत खाइए, हराम है, घूम जाएंगे। नमाज पढ़ो, मुअज्जिन अजान दे रहा, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, 5 वक्त अजान हो रही है, लेकिन कौन आ रहा है? नबी का नाम सुनने पर झूम जाते हैं। हर शख्स झूम रहा है, झूमते झूमते बरावफात का महीना आ जाए, झंडियां लग जाएंगी, फिर उसके बाद कोई महीना आ जाए, नबी के नाम पर पूरा साल हम झूमते रहते हैं। लेकिन क्या मजाल कि नबी के नाम पर हम झुक जाएं, अल्लाह के नाम पर झुक जाएं, कुरान की तरफ झुक जाएं, कुरान के फरामीन पर अमल कर लें, नबी के सुन्नत के दिलदादा हो जाए, नबी के सुन्नत से प्यार करने वाले हो जाए? नहीं हो सकता।
जरा गौर कीजिएगा कि हम नबी को मानते हैं लेकिन नबी की क्या बातें नहीं मानते, कौन सी बातें नहीं मानते। आइए चंद निकात में आपको बतलाता हूं। हम नबी को मानते हैं लेकिन नबी की नहीं मानते। सबसे पहली चीज, आज साहब हमें सुन्नत से प्यार नहीं है, सब चीज से प्यार है। हैंडसम दिखने के लिए, खूबसूरत दिखने के लिए सुन्नत से प्यार नहीं है हमें। समझ गए कहां बात जा रही है? दाढ़ी की बात कर रहा हूं, दाढ़ी, ये दाढ़ी की बात कर रहा हूं। अल्लाह ने इंसान को एक बेहतरीन पैराए में ढाला है, एक बेहतरीन अंदाज में पैदा किया, और उसकी खूबसूरती मालूम है दाढ़ी से दी अल्लाह ने। दाढ़ी ये उसवे रसूल है, दाढ़ी ये शरीयत है, दाढ़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से दी हुई बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन हमें दाढ़ी से साहब प्यार नहीं है। ये दाढ़ी मामूली समझ रहे हो? दुनिया के अंदर हम 10 साल रहे, 20 साल रहे, 50 साल रहे, 60 साल रहे, 1000 साल रहे, माल अंबार जमा कर लें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ले, महल्ला तामीर कर ले, बड़े बड़े बंगले हो, रुपया पैसा हो, जायदाद हो, तमाम चीजें यहीं रह जाने वाली है। लेकिन मौत के बाद अगर कोई चीज साथ जाने वाली तो क्या है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, दाढ़ी। लेकिन हमें प्यार नहीं है। क्यों हमें इन यूरोप के चेहरों से प्यार है? क्यों हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत से प्यार नहीं भाई? आज हम इसे जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, नबी की सुन्नत की धज्जियां उड़ाते हैं, फिर वो आदमी जो इस बाल को छीलता है, वो उठाता है, ले जाकर कूड़े करकट की जगह पर फेंक देता है जहां पर कुत्ते हैं, सूअर है, वो टहलते हैं, और नबी की इस सुन्नत का मजाक उड़ाया जा रहा है। अल्लाह अकबर। हमें कहां एहसास है? हम तो कह रहे हैं कि नबी को मानते हैं। अब आया ख्याल की नहीं कि हम नबी की नहीं मानते हैं। दाढ़ी के बाल निकलने शुरू हो जाए नौजवानों के, अभी रोआ है, ये मगरिबी तहजीब व तमद्दुन के पुजारी और नौजवान जाएंगे पहले शेविंग कराएंगे। आज शब बारात की रात है, चलना है घूमने टहलने के लिए, पहले शेविंग करा ले। जलसे में जाना है, शेविंग करा ले भाई। फलाने जगह पर जाना है, मेले में जाना है, अम्मा हमारी साथ लेकर जा रही, खाला के यहां, नानी के यहां, शेविंग करा ले। ससुराल जाना है, शेविंग करा ले। आसान काम समझ रखा है, बहुत आसान है ना हमारे लिए। पैसे खर्च कर रहे हैं, नबी की सुन्नत को मिटा दे रहे हैं। लेकिन मेरे नबी को इससे कितना प्यार था। नबी ने हुक्म क्या दिया, नबी के फरामीन क्या हैं, वो सुन लीजिए, फिर फैसला कीजिए नबी को मानते हो कि नबी की भी मानते हो। पहले कौल सुनते शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब हुज्जतुल्लाहिल बालिगा सफ़ा नंबर 192 और जिल्द नंबर 1 पर लिखते हैं, दाढ़ी काटना मजूसियों का तरीका है। क्या कहा? दाढ़ी काटना मजूसियों का तरीका है, जो लोग आग की पूजा करते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनावट और पैदाइश में तब्दीली करना है, और इसी तरीके से उसको जड़ से खत्म कर देना, बिल्कुल क्लीन कर देना, शेव कर देना, उसको मुड़वा देना। ये क्या है? औरतों की मुसाबियत है। औरत बनना चाह रहे हैं? नहीं ना, हम मर्द हैं, मर्द। हमें इस मर्दानगी पर फख्र है, और इस मर्दानगी का एहसास हमें कब होता है? जब शादी के बाद बीवी हमारे ऊपर जब हावी होना चाहती है ना, बीवी कुछ ऊंचे आवाज में बोलती है तो कहते हैं चुप हो जा, कुरान ने मुझे हक दिया, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, कि मर्द जो है औरत पर कव्वाम है, लेकिन मर्द हो तब ना। अपनी मर्दानियत खत्म करके औरत की मुशाबत इख्तियार कर रहे हो। आ जाओ उस रास्ते में, नबी की सुन्नत पर आ जाओ, उसके बाद कहो। अब सोचिए, हम नबी को मानते हैं कि हम नबी को मानते हैं या नबी की भी मानते हैं? एक हदीस देखिए, बुखारी की यह हदीस है 5892 नंबर की,
अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इस हदीस के रावी हैं। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? खालिफुल मुशरिकीन, मुशरिकीन की मुखालिफत करो। क्या है? मुशरिकीन की मुखालिफत करो। वफ़िरुल लिहा, दाढ़ी बढ़ाओ। गौर से सुनिए, मुशरिकीन की मुखालिफत करो, वो जो कर रहे हैं उसके उल्टा तुम करो। दाढ़ी को बढ़ाओ, वफ़िरुल लिहा, दाढ़ी को बढ़ाओ, और वअफ़ुश शवारिब, मोछ को पस्त करो। किसकी मुखालिफत? मुशरिकीन की मुखालिफत। दूसरी हदीस सुनिए, यह हदीस मुस्लिम शरीफ में 260 नंबर की, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला इस हदीस के रावी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जुज़ुश शवारिब, मोछ को पस्त करो, मोछ को हल्का करो, और वअरखुल लिहा, दाढ़ी को बढ़ाओ, दाढ़ी को फुलाओ। खालिफुल मजूस, मजूसियों की मुखालिफत करो। अब थोड़ा रुकिए, एक में मुशरिकीन की मुखालिफत, एक में मजूसियों की मुखालिफत। दाढ़ी बढ़ाओ, मोछ को पस्त करो, लेकिन आज उल्टा है, मोछ बढ़ाओ, दाढ़ी खत्म करो। मोछे मोटी मोटी हैं, मोछे बड़ी बड़ी हैं। किसकी है भाई? फलाने मियाँ की है। कौन है? उसकी ये फिल्म आई थी, ऐसे है, ताव दे रहे हैं, मोड़ रहे हैं। मेरे नबी का तरीका नहीं है ये। नाम भी बताते हैं, फलाने हैं, ये नाम है, वो नाम है। आज हमें सुन्नत से प्यार नहीं है। अब क्या कल्चर चला, अब हमारे नौजवान दाढ़ी रखने लगे। और ये दाढ़ी मैं कहूं तो ये दाढ़ी कौन सी मालूम है? खिसखिसिया दाढ़ी, बस 100 पीस के लिए दाढ़ी है। क्यों रख रहे हैं? इसलिए कि फला एक्टर उस फिल्म में इस तरीके की, इस स्टाइल की दाढ़ी लेकर आया हुआ था। दाढ़ी के अंदर नक्शो निगार बनवाना आज हमारा कैरेक्टर बन चुका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से प्यार करना चाहिए कि नहीं? लेकिन नहीं प्यार है साहब। अब आप फैसला कीजिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा। इन 2 हदीसों की रोशनी में आप नबी को मानते हैं कि उसके साथ में नबी की भी मानते हैं? जरा और आगे बढ़िए। हमारा हाल तो ये है, हमारे असलाफ कैसे थे। एक किताब है काला पानी, उसमें मुजाहिदीन आज़ादी के बहुत सारे वाक़यात लिखे हुए। काला पानी सफ़ा नंबर 73 पर मौलाना यहिया अली खान का एक वाक़या है। जब इस वाक़े को मैंने पढ़ा था तो मुझे खुद फ़ख्र हुआ कि हमारे असलाफ ऐसे थे और आज हम कहाँ हैं। यहिया अली खान कौन है? मुजाहिदीन आज़ादी के एक फौजी हैं, एक कमांडर हैं, एक नौजवान थे, और इसी तरीके से देश की आज़ादी के लिए उनके अंदर चाहत थी। उन्हें काला पानी की सज़ा हो गई। अब काला पानी की सज़ा में मालूम क्या मामला हुआ? एक दिन ऐसा भी मामला आया कि कोर्ट की तरफ से उन्हें कहा गया कि इन्हें फांसी की सज़ा दे दी जाए। यहिया अली खान को पता लगा कि फांसी की सज़ा हो गई, मुस्कुरा उठे, खुश हो गए, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तेरे पास आने का मौका मिल गया, अब मुझे शहादत की मौत नसीब होगी, मुझे फांसी पर लटका देंगे, अल्लाह से मैं करीब हो जाऊंगा, अल्लाह से मुलाकात होगी, जन्नत में सैर करूंगा। ये सोचकर मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। एक अंग्रेज आता है, यहिया अली खान क्या बात है, क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्यों हंस रहे हो, क्यों खुश हो? अब तो तुम्हें फांसी की सजा हो गई है। तो कहा मेरे भाई सुन लो, मैं इसीलिए तो खुश हूं कि अब मुझे फांसी हो जाएगी, मुझे तख्त पर लटका दिया जाएगा, मैं मर जाऊंगा, कब्र में चला जाऊंगा, अल्लाह से मुलाकात करूंगा, जन्नत में चला जाऊंगा। ये बात आला अफसरान तक पहुंचती है कि यहिया अली खान खुश हो गए। यह आला अफसरान ने कहा मुसलमान किसी बात से खुश हो मुझे बर्दाश्त नहीं है, मुसलमान किसी बात से खुश हो मुझे ये बर्दाश्त नहीं है, सजा बदल दो। अब सजा क्या है साहब? आए उनके पास, उस तरह से उनकी दाढ़ी मूंड दी। अल्लाह अकबर। हमें कुछ अफसोस नहीं है, हम तो कहेंगे अरे भाई एक बार हुआ, दोबारा फिर उस तरह चलाओ, थोड़ा चिकना हो जाए। यहिया अली खान पर कुर्बान जाइए, अल्लाह गरी के रहमत करे। वो यहिया अली खान कहते हैं, दाढ़ी के बाल को उठाते हैं और रोने लगते हैं,
अब अंग्रेज देख रहा है कि दाढ़ी के बाल लिए हुए हैं, रो रहे हैं। यही अली खान से पूछा जाता है, आप क्यों रो रहे हैं? आपको फांसी की सजा हुई थी, आप हंस रहे थे, लेकिन आज जब आपकी दाढ़ी को मूड दी गई, आप रो रहे हैं। आपको रोना नहीं चाहिए, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी फांसी की सजा खत्म कर दी गई। यही अली खान कहते हैं, मुझे रोना इस बात पर नहीं आ रहा है कि मुझे फांसी की सजा छोड़ दी, खत्म कर दी गई, बल्कि रोना इस बात अपनी किस्मत पर आ रहा है कि ये दाढ़ी मुझसे पहले शहीद हो गई। इस दाढ़ी को पहले मुझसे पहले ये शहीद कर दिया गया। अगर मुझे फांसी पर चढ़ा दी जाती तो मुझे इतना अफसोस ना होता। अल्लाह अकबर। ये हमारे असलाफ है, इन्हें दाढ़ी से इतना प्यार है, हमें क्यों प्यार नहीं है? इसलिए कि हम नबी को मानते हैं, नबी की नहीं मानते। जरा और आगे बढ़ते हैं। आज हम कपड़ा भी फैशन के हिसाब से पहनते हैं, और पहनने में यह है कपड़ा टखने से नीचे है। देख लीजिए, मुशाहिदा कर लीजिएगा। पुराने बुजुर्ग लोग तो यहां तक अपने बच्चों को कहते हैं, बेटा अपने लुंगी या पैंट को ऊपर उठा लो, पूरा झाड़ू लगते जा रहा है, घर में झाड़ू लगवाना बंद कर दिया जाए। लेकिन हमें नहीं समझ में आता। हमें मगरिबी तहजीब और तमद्दुन से प्यार है साहब, इस वजह से आज हम लोग लुंगी और पैंट कब ऊपर कर रहे हैं? नमाज के लिए मस्जिद में आ रहे हैं, उसके बाद जमात खड़े होने के साथ ही फौरन लुंगी पैंट टखने से ऊपर। क्या उसी वक्त सिर्फ जायज है? उसी वक्त के लिए हुक्म है? क्या उस वक्त सिर्फ गुनाह है? क्या हम जब टखने के नीचे की हालत में अगर नमाज पढ़ लेंगे तो गुनाह है? नहीं, बल्कि आप रोडों पर टहलिए, घर के अंदर रहिए, आप बाजारों में जाइए, रिश्तेदारी में जाइए, शादी ब्याह में जाइए, अगर पैंट टखने से नीचे है तो वो गुनाह है, और गुनाह कबीरा है। लेकिन हमें प्यार है। आज लोगों से कहा जाए कि साहब ऊपर कर लो उसको, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, हुक्म दिया है कि उसको ऊपर कर लिया जाए। कहेंगे साहब अब तो हम लोग ऊपर कर ही लिए। मौलवी साहब आज भी आपकी तकरीर वही है कि कपड़े टखने से नीचे, हमारे टखने से ऊपर हो चुके हैं। मौलवी साहब यकीनन सही बात है, ऊपर तो हुए हैं। किसके प्यार में, किससे दिल लगी है, किससे मोहब्बत है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से प्यार है। नबी के हुक्म पर हमने किया कि हमने शाहरुख खान की वजह से किया, हमने सलमान खान की वजह से किया कि फिल्म में उसके ऐसे इतने ऊपर हैं। आज फिल्मी दुनिया के नाम पर हम पैंट ऊपर कर लेते हैं, लेकिन कुर्बान जाइए, मेरे नबी के नाम पर हम कुर्बान नहीं होते हैं। हम लोग आज हम अशास करते हैं, फख्र महसूस करते हैं कि हमारा पैंट फलाने की तरह ऊपर हो गया है। लेकिन वो नबी जो हमारे लिए ताइफ में पत्थर खाने के लिए तैयार था, वो नबी जिसने शेब अबी तालिब की तकलीफें बर्दाश्त की हैं, वो नबी जिनको मक्के से निकाल दिया गया, हमारे लिए तमाम तकलीफें बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन उस नबी के नाम पर हम कुछ ऊपर नहीं कर रहे हैं। हम फिल्मी दुनिया के नाम पर ये ऊपर कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, ये सवाब नहीं है, ये नबी की सुन्नत नहीं है, बल्कि ये गैरों की सुन्नत है। इसका नुकसान क्या है मेरे साथ? आइए हदीस सुनते हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है 106 नंबर की। अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला से हदीस करावे, और इस हदीस को सुनने के बाद अब आप फैसला कीजिएगा, हम नबी को मानते हैं कि नबी की भी मानते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलासतु ला युकल्लिमुल्लाहु यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 3 लोगों से बात नहीं करेगा। अल्लाह बात नहीं करेगा। दोस्त ना बात करे बर्दाश्त नहीं है, बाप ना बात करे बर्दाश्त नहीं है, घर का कोई सदस्य हमसे बात ना करे बर्दाश्त नहीं, बेचैनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 3 लोगों से बात नहीं करेगा। वला यंजुरु इलैहिम, ना उन्हें देखेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। वला युज़क्कीहिम, ना अल्लाह उन्हें पाक करेगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दर्दनाक अजाब तैयार करवा रखा। कौन है साहब वो? सबसे पहला शख्स हम और आप,
जो लोग कपड़े को टखने से नीचे किए रहते हैं, अल्लाह उनसे बात नहीं करेगा, देखेगा नहीं, पाक नहीं करेगा, दर्दनाक अज़ाब। अब सोचिए कहाँ हम जा रहे हैं, किसके तरीके पर हैं हम, किस डगर पर हैं हम? नबी की सुन्नत से प्यार नहीं हमें? क्या हम ये बर्दाश्त कर पाएंगे कि वो अल्लाह जिसने हमको 60 साल 70 साल दुनिया के अंदर खिलाया पिलाया रखा, उसके बाद जब मैं मैदान महशर में आया हूं, वो अल्लाह मुझसे बात नहीं कर रहा है, वो अल्लाह मुझे देख नहीं रहा है। तमाम लोगों को अल्लाह पाक कर रहा है, लेकिन वो मुझे नहीं पाक कर रहा। आप बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। जब नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात पर अमल कर लीजिए कि आप अपने पैंट और पैजामे को टखने से ऊपर कर लीजिए। दूसरा कौन शख्स होगा? दूसरा वो शख्स जो एहसान जतलाने वाला होगा। एक गिलास पानी पिला दे, उसके बाद एहसान जतलाए कि मैंने आपको फला दिन एक गिलास पानी दिया था। एक कपड़ा दिला दे, एहसान जतलाए साल भर की मेरा पहन रहा है। घर में आटा चावल भरवा दे, एक अमीर साहब भरवा दे, और उसके बाद कहे कि फला को मैं खिला रहा हूं। किसी को जमीन दे दे, कहे कि मैं फला को जमीन दे दिया हूं, मैंने तुमको जमीन दे दी है, मैंने तुम्हारे साथ ये किया है। एहसान जतला दो, अल्लाह बात नहीं करेगा, देखेगा नहीं, पाक नहीं करेगा। नंबर 3, झूठ बोलकर अल्लाह का कसम उठाकर जो सामान को बेचे, अल्लाह उनसे भी बात नहीं करेगा, देखेगा नहीं, पाक भी नहीं करेगा। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे, मौलवी साहब आप तो कह रहे हैं कि ऊपर कर लीजिए, लेकिन चलेगा? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, नबी का हुक्म है, लेकिन मौलवी साहब चलेगा? लेकिन मेरे भाइयों चलेगा नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, काबे के रब की कसम, कि वो चलेगा नहीं बल्कि जहन्नम में जलेगा। दलील चाहिए? दलील लीजिए, उठाइए हदीस और पढ़ते जाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मा अस्फला मिनल काबैनी मिनल इज़ारी फफिन्नार, कि जो कपड़ा टखने से नीचे हो, जो कपड़ा, जो पैंट, जो लुंगी, जो पैजामा टखने से नीचे हो, वो जहन्नम में होगा। चलेगा? जलेगा। अब फैसला कीजिए, नबी को मान रहे हैं कि नबी की भी मान रहे हैं? तो फैसला यह है कि नबी को मान रहे हैं, लेकिन नबी की नहीं मान रहे। एक कदम और आगे बढ़ाइए। अब नाहक तरीके से किसी का माल खाना, बेईमानी करके माल खाना, हड़प करके माल खाना, छीन करके माल खाना, यह भी आज हमारे यहां है। यह नबी का हुक्म है कि छीन लो। गरीबों को जीने का हक नहीं है। कभी मजदूरी के नाम पर छीन ली जाती है, कभी किसी और नाम पर छीन ले रहे हैं। इन्हें जीने का हक नहीं है। क्या अल्लाह के यहां से लिखवा कर लेकर आए हो कि इन्हें जीने का हक नहीं है? मेरे पास पैसा है, मेरे पास शोहरत है, मेरे पास बंगले हैं, मुझे जीने का हक है। अगर ऐसी कोई बात होती तो अल्लाह कुरान में यह ना कहता। सूरह निसा आयत नंबर 29 में अल्लाह कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, ऐ लोगो, ऐ ईमान वालो, तुम लोगों का माल आपस में, एक दूसरे का माल जो है नाहक तरीके से ना खाओ। किन्हें खिताब किया? किसी और को खिताब किया? अल्लाह ने यहूदियों को खिताब किया, अल्लाह ने नसरानियों को खिताब किया, अल्लाह ने मजूसियों को खिताब किया। अल्लाह हमें खिताब कर रहा है, अल्लाह हमें बतलाना चाह रहा है, अल्लाह हमें सुधारना चाह रहा है, अल्लाह हमें जगाना चाह रहा है। अभी तुम बहुत माल खा चुके, तुम ईमान वाले हो, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान रखते हो, तुम एक अल्लाह पर ईमान रखते हो, तुम किताब पर ईमान रखते हो, यौम आखिरत पर ईमान रखते हो। रुक जाओ, बस करो, अब खा चुके तुम। कितना हम माल खा रहे हैं, किनका खा रहे हैं? कभी किसी यतीम का खा जा रहे हैं, कभी अपने बहनों का खा जा रहे हैं, कभी अपने भाइयों का खा जा रहे हैं। मौलवी साहब ये कैसे होगा कि हम बहन का माल खा जा रहे हैं? मौलवी साहब हम भाई का कहां माल खा रहे हैं? आज हमारे यहां जहेज का मसला देख लीजिए जोरों पर है, विरासत का मसला दब चुका। बहनों को जहेज दिया जा रहा है, विरासत में हक दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा। आ जाए
मौलाना गुफरान की बहन और मांग ले मौलाना गुफरान साहब से कि मुझे जायदाद में हिस्सा चाहिए, मेरे अब्बा का है ये। मौलवी गुफरान कहेंगे आज के बाद बंद, कुछ नहीं होगा, तेरा आना जाना बंद, हुक्का पानी बंद, सब बंद, आज के बाद कुछ नहीं। वो माल के मांग लिया तुमने, कैसे हिम्मत हुई तेरी? हमारा तरीका है। बहन कह दे, रिश्ते नाते सब कुछ खत्म, मरनी करनी सब बंद। हलाल है हमारे लिए? नहीं, अल्लाह का हुक्म है, नबी ने भी हुक्म दिया। लेकिन हम और आप क्या करते हैं कि नहीं भाई, हम अगर घर के बड़े हैं तो सब कुछ अपना बना लेते हैं, उसके बाद भाइयों के हिस्से में क्या आता है, थोड़ा थोड़ा करके हमारा तो अच्छा बन गया। तो हम नबी को मान रहे हैं लेकिन नबी की नहीं मानते। अगर हम एक जमीन अपने बहन का ले लें, अपने भाई का ले लें, किसी का अगर ले रहे हैं तो क्या ये हमारे लिए जायज़ है? क्या हम इसको सहन कर पाएंगे? बुखारी की एक हदीस देखिए, 2454 नंबर की है, और यह हदीस के रावी अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन अखद मिनल अर्ज़ शैइन बिगैर हक़्क़ि, जो एक ज़मीन का टुकड़ा बगैर हक़ के ले ले, नाजायज़ तरीके से ले ले। एक बिस्सा ज़मीन हमारे भाई का आ रहा है, लेकिन आधा बिस्सा दूंगा, आधा बिस्सा मेरा होगा, मैं बड़ा हूँ घर का, मैं सरपंच हूँ घर का, मैंने तुम्हें पाला है, तुम्हारी पढ़ाई का इंतजाम किया, अब्बा तो बहुत पहले मर गए थे, तुम लोगों को दाना नसीब नहीं था, मैं बड़ा भाई था, मैं कमा कर सब कुछ कर रहा था, ये लो तुम लोगों का कम हिस्सा, मेरा ज़्यादा हिस्सा, ले लिए ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, एक मामूली सा हिस्सा ज़मीन का ले ले, बगैर हक के, हक नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन उसे सातों ज़मीन तक उसे धसाया जाएगा। अल्लाह अकबर, सातों ज़मीन तक कैसे धस पाएंगे भाई? कब्र की एक कोठरी देख ले, हालत डाउन हो जाती है। उस कब्र में दबना हमें गवारा नहीं, 4 फीट हमें गड्ढे में डाल देंगे, मिट्टी डाल दे, अगर ये हमें ख्याल आ जाता तो नफरत हो जाती है। जरा गौर कीजिए, क़यामत के दिन जब इन्हीं की वजह, इन सब की वजह से जो हमने जायदाद मार ली है, बहनों का हिस्सा मार लिया है, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके एवज हमें 7 ज़मीन के नीचे धसाएगा, तब क्या हालत होगी हमारी? बर्दाश्त कर ले जाएंगे? नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे ना। तो क्यों रुके हुए हो? नबी को मान रहे हो, नबी की इस बात को भी मान लो, लिए हो तो वापस कर दो, और अगर नहीं है, अगर ऐसा करते हो तो अल्लाह के लिए रुक जाओ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से प्यार करने वाले हो जाओ, नबी की सुन्नत से प्यार करने वाले हो जाओ, और अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा कर लो। ज़रा एक कदम और आगे बढ़ाइए। मजदूर की मजदूरी ना देना, कम देना आम बात है साहब, चुटकियों में काम होता है, चुटकियों में। मजदूर की मजदूरी मारनी हो, बस चुटकी में काम खत्म। कभी कभी मुझे तो साड़ी के बारे में तो नहीं मालूम है उतना, लेकिन मेरे घर में होता है, अब्बा से मैंने कभी कभी कहते हुए सुना है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि जब गद्दी पे हम लोग साड़ी लेकर जाते थे, मामूली सा रहता था, दिखाने के बाद ऐसा जाहिर करते थे जैसा लगता था पूरी साड़ी खत्म, अब बिकने लायक नहीं है। और आज भी वही मामला है, दिखाइए साड़ी, क्या किया साहब आपने, ये क्या कर दिया, खत्म आधी मजदूरी। हो रहा है कि नहीं हो रहा? मेरी बात किसी को बुरी भी लग सकती है, जो गिरस्ता टाइप के होंगे उनको बुरी लग रही होगी, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा उनसे। जैसे और खुतबा कहते हैं कि माफ कीजिएगा, हक बात है, मैं माफी नहीं मांगने वाला हूं। आप बुलाएं ना बुलाएं, मेरी तकरीर दोबारा कराएं ना कराएं, काबे की रब की कसम माफी नहीं मांगूंगा आपसे, क्योंकि आपने गरीबों का हक मारा है, आपने मजदूरों का हक मारा है। वो साड़ी जिसने इतनी मेहनत के साथ उसको बनाया, वो सजा कर लेकर आपके पास आया, और उसके बाद आपने कह दिया कि आपको पैसा नहीं दूंगा। मैंने गद्दियों पे वो भी देखा है कि बेचारा आकर बैठा हुआ है, साहब दे दीजिए, हमारे घर में ये काम है, वो काम है, पैसा ही नहीं है। ऐसी बात करेंगे जैसे लगता है इनसे बड़ा फकीर आज तक कोई है ही नहीं। और उनसे मजदूर के जाते ही
जो साड़ी लेकर आया, एक साड़ी लेकर आया, 1000 रुपए मजदूरी होगी, लेकिन मजदूरी देने के लिए उसके पास पैसा नहीं। वो मजदूर जाता है, उसके दिल पर क्या बीतती होगी वही जानता होगा, वो घर की तरफ कदम कैसे बढ़ाता होगा वही जानता होगा। लेकिन उसके जाने के बाद मैंने वो भी मंजर देखा है, वो जैसे ही गया अपने लिए ठंडा मंगाते हैं, अपने लिए कोल्ड ड्रिंक मंगा रहे हैं, अपने लिए मुर्गे मंगा रहे हैं, 2-3 हजार रुपए वही खत्म हो गए। लेकिन जरा गौर कीजिए, वो गरीब आदमी जो आया होगा, हो सकता है उसके घर खाने के इंतजाम ना हो सकता है त्योहार करीब हो, ईद के वक्त करीब हो, तो उसने कपड़े के लिए कुछ सोच कर रखा होगा, अपने बच्चों के लिए कुछ सोच कर रखा होगा। एक आदमी से मेरी मुलाकात हुई थी कुछ सालों पहले, वो आदमी रोता हुआ जा रहा था। मैंने उससे पूछा, साहब क्या मामला हुआ, आप रोते हुए क्यों जा रहे हैं? उसने कहा, मौलवी साहब जाने दिए, कोई ऐसी बात, हमारा पर्सनल मामला है। मैं कहा बताइए। ईद का वक्त करीब था, यकीन मानिए उसने जो बात कही थी, उसने रोते हुए बात कही थी, मेरे आंख से भी आंसू निकल गए। कहा मौलवी साहब फला की गद्दी पर गए हुए थे, मेरा 5000 रुपए निकल रहा है, आज चांद रात है, और उसने कहा कि आप आकर ईद के दूसरे तीसरे दिन पैसा लेकर जाना। अल्लाह की कसम मौलवी साहब, मेरे घर में दाने नहीं है, मेरे घर में आटा नहीं है, मेरे बच्चों के कपड़े नहीं आए हैं। उसके बाद वो आदमी रोता जा रहा है, मुझसे बात बयान करते जा रहा है, और मैं सोच रहा हूं क्या दुनिया के अंदर कोई इतना जालिम हो सकता है? ईद का इतना बड़ा त्योहार है, वो उसको पैसा नहीं दे रहा है। काबे के रब की कसम, मैं रियाकारी नहीं कर रहा हूं, मैंने अपनी जेब से 2000 रुपए निकाल कर उसको दिए, लेकिन उसकी आंखों में मैंने जो चमक महसूस की, काबे के रब की कसम, मुझे बहुत सुकून मिला। वो सुकून से अपने घर गया। 2-3 दिन के बाद जब उसको मजदूरी मिलती, वो मुझे लेकर आकर देता है, मौलवी साहब ले लीजिए। मैंने कहा कि नहीं, ले जाइए, अपने बच्चों को यह हदिया मेरे तरफ से दे दीजिएगा। मैं रियाकारी के लिए, अपनी बड़ाई के लिए नहीं बयान कर रहा हूं, मैं इसलिए बयान कर रहा हूं कि आज ये मुआशरे की हालत है। हमें रोना चाहिए, जो साड़ी लेकर आ रहे हैं उनकी कुछ मजबूरी होगी, लेकिन उनकी मजबूरी का हम फायदा उठा रहे हैं। हम नबी को मानने का दावा कर रहे हैं, नबी की कौन मानेगा? क्या ये नबी का फरमान यहूदो नसारा के लिए है? हमारे लिए है। नबी के एक हदीस देखिए, बुखारी की एक हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु, इब्ने माजा की एक हदीस देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मजदूर को उसकी मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दो। क्या? मजदूर को उसकी मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दो। आज हालत यह है, मजदूर सूख जा रहा है, पसीने की तो बात ही छोड़ दीजिए। मजदूर के दौड़ते दौड़ते जूते घिस जा रहे हैं। साहब हमारे 50 साड़ी के पैसे हैं, नहीं है हमारे पास, नहीं है। तुम्हारे बच्चों के शौक कैसे पूरे होते? तुम्हारे घर में मुर्ग मुसल्लम कैसे बनते हैं? तुम्हारे घर में ये आलीशान पेंट कैसे हो रही हैं? तुम्हारे घर की एसियां कैसे चल रही हैं? तुम्हारे घर में ये तरह तरह के बनावट की खुशबू कैसे आती है? तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो झूठ बोल रहे हो। यही वजह है कि आज बरकतें उठा ली गई है, बरकतें नहीं है आज हमारे यहां। एक हदीस और सुनिए और डर जाइए, थोड़ा सा डर जाइए और दब जाइए, झुक जाइए और अपने नबी की मान लीजिए। बुखारी के हदीस 2227 नंबर की, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस करा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि क़यामत के दिन अल्लाह 3 लोगों का दुश्मन होगा। कौन? मौलाना गुफरान नहीं, गांव के कोई मोहल्ले का सरपंच सरदार नहीं, अल्लाह दुश्मन होगा। किन लोगों का? उन लोगों का जो अपने मजदूर से काम तो पूरा पूरा लेते हैं, लेकिन जब मजदूरी की बारी आती है 1000 की साड़ी की मजदूरी 800 रुपए देने लगते हैं। काम पूरा, मजदूरी कम, या मजदूरी दे रहे तो टाल मटोल कर रहे। डर जाओ, अल्लाह वाले डर जाओ, अल्लाह तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा, कोई और दुश्मन नहीं होगा, अल्लाह दुश्मन हो जाएगा। कहां जाओगे तब? किसके पास जाओगे? नबी के पास जाओगे कि हमारे लिए बहुत परेशानी है, मैदान महशर में दौड़ोगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहां आएंगे? अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास आएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास सिफारिश करेंगे। अल्लाह जब हमारा दुश्मन हो जाएगा तो हमारी सिफारिश कैसे होगी? जरा और आगे बढ़िए। धोखा देना, धोखा देना, इसमें भी हम नबी को मानते लेकिन नबी की नहीं मानते। साड़ी भाई ओरिजिनल कतान के हम देंगे, ये देख लीजिए धागा,
ये चीज लगाऊंगा, ये धागा है, ये तानी है, ये सामान है। एक साड़ी उसकी गई, दूसरी साड़ी से मिलावट शुरू हो गई उसमें, ये वो मिलाकर उसका लुक ऐसा बना दिया जिससे लग रहा है ओरिजिनल कतान की साड़ी है। हो रहा है कि नहीं? ये मार्केट में आजकल है, सब जगह पर देख लीजिए। सिर्फ इसी में नहीं, कोई चावल का बिजनेस कर रहा है, उसमें 2-3 तरह का मिला दिया, नहीं ये ओरिजिनल बासमती चावल है। आटे का कोई धंधा कर रहा है, उसमें भी वही हाल है। कोई किसी और कपड़े का धंधा कर रहा है, उसमें भी वही हाल है। गोया उम्मते मुस्लिमा के ये जो उम्मते मोहम्मदिया के लोग हैं, गोया की ठीका ले लिए हुए आज धोखा देने का। आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर भरोसा नहीं कर पा रहा। क्यों? इसलिए कि धोखे का शिकार हो चुका है। नबी के एक हदीस देखिए और गौर कीजिए कि कहीं ऐसा ना हो कि नबी का साथ हमसे छूट जाए, नबी का साथ हमसे छूट जाए। मुस्लिम शरीफ की हदीस 106 नंबर की, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस करा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार से गुजर रहे हैं, गल्ले का एक ढेर लगा हुआ है। क्या लगा है? गल्ले का एक ढेर लगा हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर वहां से हुआ, हाथ अंदर डालते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर निकालते हैं, हाथ में कुछ नमी है। फलाने में ये क्या है? ये आपने क्या किया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बारिश आ गई थी, दुकान लगाया तो अल्लाह के नबी बारिश हो गई, बारिश होने के बाद मेरा पूरा गल्ला भीग गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सूखे थे, मैंने उसको ऊपर रख दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, मन गश्शा फलैसा मिन्नी, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। अल्लाह अकबर। अब मिलावटी साड़ी को कतान कह के बेचने वालों जरा सोचो, अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि तुम हम में से नहीं हो। आज मुसलमान को भी धोखा दे रहे हैं, तुमको हम ये काम करवा देंगे, तुम्हारी ये चीजें हम कर देंगे, तुम्हारी हम ये चीजें कर देंगे। तमाम चीजें हो गई हैं, लेकिन बाद में पता क्या लगा, अरे फलाने मियाँ आपने तो मुझसे पैसा लिया था ये जमीन दिलवाने के लिए, क्या हुआ? अब नजरें चुराने लगे, कन्नी काटने लगे। साल भर हो गया, वो गरीब आदमी जो जमीन के इंतजार में है अब दौड़ रहा है, फलाने मियाँ मेरा पैसा आपके पास है। कन्नी काट रहे हैं, घर में पहुंचे हैं, दरवाजे पे दस्तक दी, फलाने मियाँ आया हुआ हूं, आज मेरी जमीन का फैसला कर दीजिए। वो आदमी बच्चा भेज रहा है, जाओ कह दो कि अब्बा घर पर नहीं है। वो बच्चा आ रहा है, झूठ की खेती बो रहे हैं। एक सच्चाई की जो बागात हमारे घर में है, उसमें से एक छोटा सा नर्सरी हम बनाए हुए हैं, जहां पर झूठ, धोखे और इस तरीके से तमाम किस्म के पौधे हम उगा रहे हैं। और वो छोटे छोटे बच्चे जिनको भेज रहे, जाओ कह दो अब्बा नहीं है। बाज वाकयात ऐसे भी हुए, बच्चा आता है कहता है कि अब्बा ने कहा कि अब्बा नहीं है, अब्बा ने कहा अब्बा नहीं है। आज ये उम्मत मुस्लिमा की हालत है, मुसलमान करा रहा है, रो रहा है, अपने किस्मत पर रो रहा है। आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से डर रहा है। क्यों? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर जुल्म कर रहा है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को धोखा दे रहा है। और उसके बावजूद आज जब परेशानियां आई हैं, आज जब मुसीबतों ने अपना डेरा डाल लिया है, कहीं जलजले आ रहे हैं, कहीं कोरोना की मार है, कहीं महंगाई की मार है, कहीं बीमारी की मार है। अल्लाह, बीमारियां आ गई हैं, अल्लाह बाजार खत्म हो गए हैं, दुआएं क्यों कबूल नहीं हो रही है? अल्लाह हुकूमत की मार है, अबाबील भेज दे, अबाबील भी नहीं आ रहे हैं, परिंदे नहीं आ रहे हैं। क्यों? इसलिए कि मालूम है क्यों? हमने जिसका हक मारा था वो मुसलमान है, हमने जिसको धोखा दिया था वो मुसलमान है। जो मेरा काबा था वो उसका भी काबा है, जो मेरा रब था वो उसका भी रब है, जो मेरा अल्लाह है वो उसका अल्लाह है, जो हमें खिलाता है वही उसे खिलाता है। शायर कहता है, मुफलिसे शहर को धनवान से डर लगता है, पर न धनवान को रहमान से डर लगता है। अब कहा वो इशारो उखुवत मदीने जैसी, अब तो मुस्लिम को मुसलमान से डर लगता है, अब तो मुस्लिम को मुसलमान से डर लगता है। मेरे भाइयों, आज हालत यही हो चुकी है। अब हम कहेंगे कि हम नबी को मानते हैं और नबी की भी मानते हैं। किस फैसले पर आप पहुंचे? यही कहेंगे कि हम नबी को मानते हैं साहब, लेकिन नबी की नहीं मान पा रहे हैं। नमाज को ले लीजिए,
अभी रोजे का मौका आएगा, रोजा भी नहीं रखेंगे। और आज देख लीजिए क्या है, गली गली में शोर है, गली गली में रोशनियां हैं, कुमकुमे हैं, लाइटें हैं, पटाखे हैं, किस्म किस्म के खाने हैं। मेरे नबी का हुक्म है, लाओ 1000 रुपए पटाखे में फोड़ दो, मेरे नबी का हुक्म है। क्या मेरे नबी का हुक्म है? मेरे नबी का हुक्म तो यह, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द। जिसने कोई ऐसा अमल किया, जिसने कोई ऐसी हरकत की, जिसने कोई ऐसा अमल किया जो जिसका ताल्लुक मुझसे है ही नहीं, वो मरदूद है, वो जायज नहीं, वो दुरुस्त नहीं है। अगर आज की रात का सबूत कोई है तो लाओ। काबे के रब की कसम, अगर कोई सही हदीस है, कोई अगर मुस्तनद हदीस है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, तो काबे के रब की कसम मौलाना गुफरान सबसे पहले उसको मानने का ऐलान करेगा। उसके बाद आप लोगों से कहूंगा, कुछ नहीं है, बस आज हम नाम लेवा नबी वाले हैं, सिर्फ हम नाम लेने वाले हैं, बस नाम 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 लेने वाले हैं, काम कुछ नहीं है नबी वाला। हमारा कपड़ा नबी वाला नहीं है, हमारा बाल भी नबी वाला नहीं है। हमारे बाल आज कैसे हैं, अब फैसला कीजिए कि हम नबी को मान रहे हैं कि नबी की मान रहे हैं। बाप देख रहा है कि बेटा बाल कटवा कर आया है, बाल कैसा है, सूअर देखा है आप लोगों ने, पीठ पर खड़ा बाल है, किनारे पर चिपका हुआ बाल है, वही बाल है आज। कौन है? फलाने क्रिकेटर की है ये, फलाना क्रिकेटर हमारा जिम्मेदार है क्या? फलाना क्रिकेटर हमारा पुरसाने हाल है क्या? कयामत के दिन वो काम में आवेगा क्या हमारे? क्या कयामत के दिन वो हमारे किसी काम का है? नहीं किसी काम का है। हमारा फरियाद कोई करने वाला है, अगर हमारा कोई हामी और नासिर है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उस नबी का फरमान है, नहा अनिल कज़ा, मैं तुम्हें कज़ा से मना करता हूँ। मा हुवल कज़ा या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी कज़ा क्या है? अल्लाह के नबी ने कहा कि सर के बाज हिस्से को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए और बाज हिस्से को बाकी रखा जाए, चाहे वो किसी भी शक्ल में है। आज तरह तरह के डिजाइन बनाए जाते हैं, अल्लाह के नबी ने कहा यही कज़ा मैं तुम्हें मना करता हूं। अच्छा, एक बार मैं इसकी तारीख पढ़ रहा था कि साहब इस तरीके का बाल आज के दौर में कि पहले भी था, तब ने नबी ने मना किया। उस वक्त जब मैंने पढ़ा तो मेरे सामने जो बात है बड़ी हंसी आई, और मैं आज इन नौजवानों को देखकर सोचता हूँ वही बात। पुराने ज़माने में लोग ऐसे बाल, डिज़ाइन वाले बाल अपने गधों के बनाते थे। किसके? अपने गधों के। क्यों? इसलिए कि पहचान ले कि मेरा गधा है। आज ये किसका गधा है? कौन पहचानेगा इन्हें? की इनके अब्बा पहचानेंगे कि हाँ इस डिजाइन का तो मेरे बेटे का बाल है, ये मेरा गधा है। आप कहेंगे मौलवी साहब आपने गधा बना दिया, आपने नबी की नाफरमानी की है। अब आप मत कहिएगा कि नहीं हम नबी को मानते और नबी की भी मानते हैं। मैं इस प्रोग्राम से बस आपको एक ही दर्स दूंगा, एक पैगाम दूंगा, एक ही मैसेज दूंगा, नबी को मानिए और नबी की भी मानिए। जो नबी ने कहा करने के लिए आप उसको कीजिए, जिस काम से नबी ने मना कर दिया आप उनसे रुक जाइए। और हमारे ज़िंदगी का मकसद भी यही होना चाहिए कि हम सिर्फ़ और सिर्फ उस ज़ात के लिए जिएं जिसने हमारे लिए बहुत सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, और उस ज़ात की हमेशा इताअत और फरमाबरदारी करें जिसने हमारे लिए शरीयत उतारी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए तक हम तक पहुँचाया। आखिर में दुआ अल्लाह हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोग जो अब तक यहाँ पर जितनी भी बातें हमने सुनी हैं, तमाम लोगों को उन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमें जो बीमार उन्हें शिफाए कामिला आजला अता फरमा, जो मकरूज़ उनके कर्ज़ की अदायगी को हल्का कर दे। इलाहुल आलमीन रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना आने वाला है, हम तमाम लोगों को वो बाबरकत महीना नसीब फरमा। हम तमाम लोगों को इबादत की तौफीक दे, हम तमाम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तौबा इस्तिग़फ़ार की तौफीक दे। हमें जब तक ज़िंदा रख, ईमान वाला बनाकर ज़िंदा रख, हमारा ख़ात्मा हो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर हो। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।